हेलो स्टूडेंट्स, तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा जूल्स लॉ एंड जूल थॉमसन इफेक्ट, ठीक है, जो कि दोनों इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है टॉपिक फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस जूल थॉमसन कोफिशिएंट. जूल थॉमसन कोफिशिएंट रिप्रेजेंट करते हैं हम म्यू जे टी से. म्यू जूल थॉमसन कोफिशिएंट म्यू जे टी से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे. तो जूल थॉमसन इफेक्ट से हमने ऑब्जर्व किया कि जब भी कोई गैस जो है वो एक्सपेंड करेगी अडियाबैटिकली, ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा किस पे? इनिशियल टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द गैस. किस पे डिपेंड करेगा? इनिशियल टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द गैस पे डिपेंड करेगा, ठीक है. तो एंथैल्पी जो है वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी. जूल थॉमसन इफेक्ट के अकॉर्डिंग एंथैल्पी जो है सिस्टम की क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी. तो जूल थॉमसन कोफिशिएंट को हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे दैट म्यू जे टी इज इक्वल टू करली टी चेंज इन टेम्परेचर विद प्रेशर एट कांस्टेंट एंथैल्पी. चेंज इन टेम्परेचर विद प्रेशर एट कांस्टेंट एंथैल्पी, ठीक है. तो जूल थॉमसन कोफिशिएंट को डिफाइन करेंगे कि जूल थॉमसन कोफिशिएंट इज डिफाइंड एज द चेंज इन टेम्परेचर इन डिग्रीज, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय डिक्रीजिंग 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर व्हेन द गैस एक्सपेंड्स अडियाबैटिकली एट कांस्टेंट एंथैल्पी. तो हम कहेंगे इसको जूल थॉमसन कोफिशिएंट. अब देखो ये जो जूल थॉमसन कोफिशिएंट है इसकी जो वैल्यू है म्यू जे टी, इसकी जो वैल्यू है अगर तो इसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आती है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव जब आएगी तो गैस जो है गैस शो कूलिंग. गैस क्या शो करेगी? कूलिंग करेगी. कूलिंग क्यों शो करेगी? पॉजिटिव कैसे आएगी? बिकॉज बोथ dt एंड dp दोनों क्या है? नेगेटिव. दोनों की वैल्यू जो है वो क्या है? नेगेटिव है. नेगेटिव नेगेटिव तभी आएगा म्यू जे टी पॉजिटिव. तो गैस जो है वो क्या शो करेगी? कूलिंग शो करेगी, ठीक है, बाय डिक्रीजिंग प्रेशर और बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है. दूसरा केस है म्यू जे टी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी. जब वैल्यू नेगेटिव होगी तो गैस जो है क्या शो करेगी? हीटिंग शो करेगी. गैस जो है वो क्या शो कर रही है? हीटिंग शो कर रही है. गैस हीटिंग शो कर रही है बिकॉज यहाँ पर dt जो है वो पॉजिटिव है और dp जो है वो नेगेटिव है. dt जो है वो पॉजिटिव है, dp जो है वो नेगेटिव है, ठीक है. तो एक वैल्यू नेगेटिव आ गई तो म्यू जे टी क्या हो गया? नेगेटिव, और गैस जो है वो हीटिंग शो करेगी. तीसरा कि म्यू जे टी जब क्या होगा? जीरो. तो जब जीरो होगा तो गैस जो है ना तो हीटिंग शो करेगी और ना कूलिंग शो करेगी. जब हम एक्सपेंड करेंगे अडियाबैटिकली तो गैस जो है वो ना तो हीटिंग शो करेगी ना कूलिंग शो करेगी, ठीक है, ठीक है. म्यू जे टी इक्वल गैस ना हीटिंग शो करेगी और ना ही कूलिंग शो करेगी बिकॉज dt जो है वो हमेशा क्या रहेगा? जीरो रहेगा, ठीक है. dt जो है क्या रहेगा? जीरो रहेगा. ना हीटिंग शो है ना कूलिंग शो है तो dt जो है वो जीरो रहेगा. इस कारण से म्यू जे टी क्या हो गया? जीरो हो गया, ठीक है. तो ये केसेस हैं कि कब गैस जो है वो कूलिंग शो करेगी, कब गैस जो है वो हीटिंग शो करेगी, और कोफिशिएंट जो जूल थॉमसन कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू जो है वो क्या रहेगी? पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है. इसके बाद बात आती है कि जब गैस जो है ना वो हीट शो कर रही है ना वो कूलिंग शो कर रही है, ठीक है. अब जो भी गैस है, ठीक है, जितनी भी गैसेस हैं, फॉर एवरी गैस टेम्परेचर की वैल्यू जो है वो एक डेफिनेट होगी, ठीक है. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे म्यू जे टी जो है वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा हर एक गैस के लिए. यानी कि उस टेम्परेचर पे गैस जो है ना तो हीटिंग शो करेगी और ना कूलिंग शो करेगी. जब गैस जो है वो ना हीटिंग शो कर रही है, ठीक है, नो हीटिंग नो कूलिंग, ना गैस ना हीटिंग शो कर रही है ना कूलिंग शो कर रही है जिस टेम्परेचर पे, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर. पूछा जाता है 1 मार्क में, व्हाट इज इन्वर्जन टेम्परेचर? एट विच गैस नीदर शो कूलिंग नॉर हीटिंग
ठीक है, एट व्हेन म्यू जे टी इज 0, ठीक है, तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, इन्वर्जन टेम्परेचर कहेंगे, ठीक है। हर एक गैस के लिए एक पर्टिकुलर इन्वर्जन टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो बिलो दिस इन्वर्जन टेम्परेचर, बिलो इन्वर्जन टेम्परेचर, बिलो इन्वर्जन टेम्परेचर, ठीक है, म्यू जे टी की वैल्यू जो है वो क्या हो रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। बिलो इन्वर्जन टेम्परेचर म्यू जे टी यानी कि जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट पॉजिटिव रहेगा, गैस जो है वो क्या शो करेगी, कूलिंग शो करेगी, ठीक है। अबव इन्वर्जन टेम्परेचर, अगर अबव इन्वर्जन टेम्परेचर देखेंगे तो म्यू जे टी की वैल्यू जो है वो क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी, और गैस जो है वो क्या, हीटिंग शो करेगी। एंड एट इन्वर्जन टेम्परेचर गैस विल नीदर शो कूलिंग नॉर हीटिंग, ठीक है, व्हेन म्यू जे टी इज इक्वल टू 0, तो उसको हम कहते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर। तो मोस्ट ऑफ द गैसेज जो है वो कूलिंग शो करती हैं एट इन्वर्जन टेम्परेचर, एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो कूलिंग हीटिंग शो करती हैं एट इन्वर्जन टेम्परेचर, ठीक है, ठीक है। क्या शो करेंगी, ये रूम टेम्परेचर पे उस, अगर हम इन्वर्जन टेम्परेचर गैसेस को एक्सपेंड करें एडियाबेटिकली, ठीक है, तो ये गैसेस जो है वो कूलिंग शो करने की बजाय हीटिंग शो करती है, बिकॉज इनके जो इन्वर्जन टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा लो हैं, ठीक है। फॉर हाइड्रोजन जैसे -80 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, तो इसको एडियाबेटिकली एक्सपेंड करने के लिए, ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको टेम्परेचर हमें, यानी कि ये गैस जो है वो कूलिंग शो करेगी बिलो दिस टेम्परेचर, ठीक है, बिलो दिस टेम्परेचर ये जो गैस है फिर कूलिंग शो करेगी, ठीक है। तो दिस इज द इन्वर्जन टेम्परेचर। इसके बाद बात आती है रिलेशनशिप बिटवीन जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट एंड एंथैल्पी, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन दिस जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट, रिलेशनशिप बिटवीन जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट एंड एंथैल्पी, ठीक है, इन दोनों के बीच में अब क्या रिलेशनशिप है। देखो, एंथैल्पी जो है इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। अगर हम टोटल डिफरेंशिएशन देखें, करली एच ओवर करली पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर डी पी, ये आ जाएगा इसका टोटल डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं, ठीक है। अब जूल थॉम्सन एक्सपेरिमेंट में हमें पता है ये जो है ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू जो है वो क्या होती है, 0, ये वैल्यू क्या हो गई, 0, यानी कि दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, 0, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर कि करली एच, ठीक है, ये लिख देना आपने कि एट जूल थॉम्सन, इन जूल थॉम्सन एक्सपेरिमेंट दिस इज 0, तो करली एच ओवर करली टी कांस्टेंट प्रेशर डी टी प्लस करली एच ओवर, ये क्या हो गया, 0 के इक्वल हो गया, ठीक है। ये 0 के इक्वल हो गया तो इसका मतलब है, अच्छा उसके बाद ये 0 के इक्वल हो गया, अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे प्रेशर से, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे प्रेशर से बाय कीपिंग एंथैल्पी कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर कर देते हैं कांस्टेंट प्रेशर करली टी ओवर करली पी, ठीक है, करली टी ओवर एच कांस्टेंट एंथैल्पी, ये dp 1 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ये देखो ये क्या है, ये अभी बताया था मैंने क्या है, ये जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट, और ये क्या होता है, Cp, करली एच ओवर करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर क्या हो गया, Cp, ठीक है। तो यहाँ पर पुट कर देंगे कि Cp इंटू म्यू जे टी इज इक्वल टू, इसको उस टर्म को उधर ले जाते हैं, माइनस करली एच ओवर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो क्या फाइंड आउट करना है हमने, म्यू जे टी और इसमें रिलेशनशिप, तो म्यू जे टी इज इक्वल टू -1 ओवर Cp करली एच ओवर करली पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो Cp और अगर हमें ये वैल्यू पता हो, वी कैन फाइंड आउट जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो ये था जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट और एंथैल्पी के बीच में रिलेशनशिप। नेक्स्ट है जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट इन आइडियल गैस, ठीक है। अब हमने जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है
कि आइडियल गैस में क्या रहेगी। जूल थॉमसन कोफिशिएंट इन आइडियल गैस। अब आइडियल गैस में हमें पता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स वो क्या होती हैं, नेग्लिजिबल होती हैं। जूल थॉमसन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आइडियल गैसेस में क्या रहेंगी, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल रहेंगी। जब ऑलमोस्ट निग्लिजिबल रहेंगी तो वहाँ पर हमें जो है जब वर्क डन होगा तो वहाँ पर हमें जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि एनर्जी, देयर इज़ नो लॉस ऑफ एनर्जी टू ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जैसा कि हमने कहाँ बताया था, जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट में, कि जब गैस एक्सपेंड होती है, ठीक है, तो आइडियल गैस को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो वहाँ पर देयर इज़ नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, देयर इज़ नो लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ द एनर्जी, यानी कि कौन सी एनर्जी, यानी कि वहाँ पर हमें वर्क डन जो है वो इंटरनल एनर्जी जो है सिस्टम की वो डिक्रीज नहीं होगी, ठीक है। देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। पहले वहाँ पर जब हम एक्सपेंड कर रहे थे तो एनर्जी डिक्रीज हो रही थी, लेकिन यहाँ पर एनर्जी जो है वो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज नहीं होगी, इंटरनल एनर्जी सिस्टम की डिक्रीज नहीं होगी। जब हम गैस को एक्सपेंड करेंगे, आइडियल गैस को एक्सपेंड करेंगे तो इंटरनल एनर्जी जो है वो डिक्रीज नहीं होगी। जब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज नहीं होगी तो टेम्परेचर भी सिस्टम का डिक्रीज नहीं होगा, ठीक है। मोर ओवर कि म्यू जे टी की जो वैल्यू है फॉर आइडियल गैस वो क्या होती है, 0 होगी, ठीक है। तो देखो कैसे होगी, हमें पता है म्यू जे टी इज इक्वल टू करली एच ओवर करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ऐसा ही कुछ था, सॉरी करली पी, करली एच ओवर करली पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये था म्यू जे टी की वैल्यू जो है वो ये है। अब ये जो h है हमें पता है h इज इक्वल टू क्या है, u प्लस पी वी, h इज इक्वल टू क्या है, u प्लस पी वी, ठीक है। तो क्या पुट कर देंगे वैल्यू एज इट इज, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, करली u प्लस पी वी, सॉरी करली u प्लस पी वी ओवर करली p, ये हो जाएगा, ठीक है। दोनों टर्म्स को अलग अलग करते हैं हम यहाँ पर, -1 ओवर सी पी, ये हो जाएगा करली u ओवर करली p एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस करली पी वी ओवर करली टी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। दोनों टर्म्स को हमने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया, ठीक है। इस टर्म को देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होगा। देखो इस टर्म को -1 ओवर सी पी एज इट इज, यहाँ पर है करली u ओवर करली p, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकती हूँ, इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया है, प्लस प्लस क्या है साथ में, करली पी वी, करली टी नहीं है, करली पी है यहाँ पर, ठीक है, करली पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर म्यू जे टी इज इक्वल टू -1 ओवर सी पी। अच्छा देखो पता है ना आपको, जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग करली यू वाई करली वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होता है, 0, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ करली यू बाय करली वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज 0। तो ये टर्म क्या हो गई, 0 हो गई, इसके मल्टीप्लिकेशन में ये सारी टर्म क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है। और आपको पता है कि पी वी जो है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। पी वी इज इक्वल टू क्या रहेगा, कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये भी क्या हो गई, 0 हो गई, तो ये भी इज इक्वल टू क्या हो गई, 0। तो म्यू जे टी क्या हो गया, 0 फॉर आइडियल गैसेज, ठीक है। जब जूल थॉमसन इफेक्ट है, हमने यही कहा था ना, जूल थॉमसन कोफिशिएंट है, इसकी वैल्यू 0 होगी फॉर आइडियल गैसेज, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो इजी टॉपिक है बहुत ही। अब इसके बाद जूल थॉमसन कोफिशिएंट एंड वैन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट, वो आपने खुद करना है। कौन सा, जूल थॉमसन कोफिशिएंट, ये आइडियल गैस में के केस, आइडियल गैस का केस किया था हमने, और रियल गैस का यानी कि वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन का केस आपने खुद करना है बुक से, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन, कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन, इंटरनल एनर्जी,
एंथैल्पी, हीट, ठीक है, सभी को हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है, सभी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। क्या करना है हमने, कैलकुलेशन ऑफ, इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स ये भी फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कैलकुलेशन ऑफ W वर्क डन, डेल्टा H चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी और हीट, इन सभी को हमने कैलकुलेट करना है फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, ideal gas for a reversible process, for a reversible process। देखो, कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन डेल्टा H डेल्टा U Q फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल का मतलब है वहाँ पर टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट करना है। जब हम टेम्परेचर कांस्टेंट करेंगे उस कंडीशन में हमने गैस को एक्सपेंड करना है, आइडियल गैस को एक्सपेंड करना है, और कौन सी कंडीशन में, रिवर्सिबल कंडीशंस में हमने उसको एक्सपेंड करना है। अब रिवर्सिबल कंडीशंस आपको पता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। जब हम गैस को एक्सपेंड करते हैं कैसे कैसे स्टेप्स में, इनफाइनाइटेसिमली स्लोली, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमने गैस को एक सिलेंडर में लिया है, उस सिलेंडर को हमने थर्मोस्टेट में रखा है। थर्मोस्टेट में हमने इसलिए रखा है क्योंकि हमारी जो एक्सपेंशन है वो आइसोथर्मल है, टेम्परेचर कांस्टेंट उसको मेंटेन करने के लिए, टेम्परेचर को कॉन्स्टेंटली मेंटेन करने के लिए हमने उस गैस के सिलेंडर को किस में रखा है, थर्मोस्टेट में रखा है, ठीक है। अब आइसोथर्मल एडजस्टिंग के लिए हमने क्या करना है, हमें पता है एक्सपेंशन कब होगी, जब एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो क्या होगा, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉलर होगा देन द इंटरनल प्रेशर ऑफ द गैस, तभी गैस जो है वो एक्सपेंड करेगी, ठीक है। एक्सटर्नल हमने इस तरह से एडजस्ट करना है प्रेशर को कि प्रेशर जो है, एक्सटर्नल प्रेशर जो है दैट विल बी इनफाइनाइटेसिमली स्मॉलर देन द इंटरनल प्रेशर ऑफ द गैस एंड गैस विल एक्सपेंड स्लोली, ठीक है। गैस जो है वो स्लोली एक्सपेंड करेगी, ठीक है। जब गैस एक्सपेंड करेगी वो फिर से जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेगा सिस्टम, हमेशा किस में रहेगा, इक्विलिब्रियम में ही रहेगा सिस्टम, आपको पता है ये, ठीक है। जब हम रिवर्सिबल कंडीशंस अप्लाई करते हैं तो प्रोसेस जो है हम इस तरह से चेंज करते हैं कि प्रोसेस सिस्टम जो है वो हमेशा किस में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो इस तरह से हमने ये एक्सपेंशन जो है वो करनी है, ठीक है। अब इस एक्सपेंशन में वर्क डन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो वर्क डन क्या होगा रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन में, अब प्रेशर P एक्सटर्नल जो है वो प्रेशर, सपोज P इज द इंटरनल प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है, P क्या है, प्रेशर ऑफ गैस है। तो एक्सटर्नल प्रेशर जो है हमें थोड़ा सा ही स्मॉल रखना है इस प्रेशर से, ठीक है। तो हम सपोज P एक्सटर्नल हमने रख दिया P माइनस dP, ठीक है। तो अगर ये P प्रेशर है तो एक्सटर्नल प्रेशर क्या होगा, P माइनस dP, एक्सटर्नल प्रेशर क्या होगा, P माइनस dP। तो उसके बाद जो गैस है वो क्या होगी, एक्सपेंड होगी, गैस एक्सपेंड होगी तो वर्क डन होगा, ठीक है। तो वर्क डन कितना हो गया, क्या होता है, P एक्सटर्नल इंटू चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। तो माइनस एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, P माइनस dP इंटू TV, ठीक है। जब गैस एक्सपेंड होगी, जब हमने इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल प्रेशर जो है वो रखा हुआ है, ठीक है, इनफाइनाइटेसिमली प्रेशर से जो है वो गैस एक्सपेंड हो रही है, तो चेंज इन वॉल्यूम जो है वो भी क्या होगा, स्मॉल होगा, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस P dV, ठीक है, माइनस प्लस dP dV। अब ये दोनों क्वांटिटीज तो बहुत स्मॉल हैं, ठीक है, चेंजेस, तो हम इनको क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो वर्क डन जो है वो क्या आ जाएगा, माइनस P dV, ठीक है। वर्क डन जो है स्मॉल वर्क डन किसके इक्वल है, माइनस P dV के इक्वल है, ठीक है जी। अब टोटल वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। टोटल वर्क डन जो होगा, टोटल वर्क डन मतलब जब गैस जो है वो एक्सपेंड हो गई फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2,
तो हमने टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो टोटल वर्क डन हम इसको फाइंड आउट करेंगे बाय इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन। तो क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ V1 टू V2 माइनस P डी V। ठीक है, अब क्योंकि हम आइडियल गैस ले रहे हैं तो आइडियल गैस क्या होती है, PV इज इक्वल टू RT या nRT ले लेते हैं फॉर n मोल्स ऑफ गैस। P की वैल्यू nRT बाय V, P की वैल्यू क्या हो गई nRT बाय V। तो ये P की वैल्यू हमने यहाँ पुट करनी है, इसको इक्वेशन 2 दे दो। ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ प्रेशर इन 2, इक्वेशन 2 में पुट करनी है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन V1 टू V2 और ये हो जाएगा nRT ओवर V इंटू dV। अब n नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, R कांस्टेंट, T क्योंकि आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, टेम्परेचर कांस्टेंट, तीनों चीजें बाहर, सॉरी तीनों चीजें बाहर, माइनस nRT V1 टू V2। ठीक है, dV ओवर V। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, dV ओवर V की इंटीग्रेशन क्या होगी, बोलो क्या होगी, dV बाई V की इंटीग्रेशन पता है आपको, ln V। W इज इक्वल टू माइनस nRT क्या हो जाएगी, ln V फ्रॉम V1 टू V2। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस nRT ln V2 माइनस V1। तो इसको मैं V2 बाई V1 लिख सकती हूँ, V2 माइनस V1 आएगा, मैं V2 बाई V1 लिख सकती हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू लॉग में चेंज करेंगे 2.303 माइनस 2.303 nRT log ऑफ V2 ओवर V1। दिस इज वर्क डन। ये क्या है, वर्क डन है फॉर आइडियल गैस। ठीक है, इन रिवर्सिबल प्रोसेस आइसोथर्मल एक्सपेंशन में दिस इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन। ठीक है, प्रेशर की ये वॉल्यूम की टर्म्स में है, हम प्रेशर की टर्म्स में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो P1 बाई P2 हो जाएगा, यहाँ V2 बाई V1 है, वहाँ P1 बाई P2 हो जाएगा। तो दिस इज वर्क डन, एक चीज़ हमने ये कैलकुलेट कर ली। ठीक है, अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। तो सिंस ये जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल है, यानी कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, और आपको पता है जो इंटरनल एनर्जी है इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी जो है वो मेनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा U भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, 0। डेल्टा U भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है जी, अब उसके बाद अब एंथैल्पी तो ये होगी डेल्टा U 0। अब देखो H इज इक्वल टू U प्लस PV और H इज इक्वल टू U प्लस PV, RT लिख सकते हैं, U प्लस RT लिख सकते हैं। तो U 0 T भी 0, तो डेल्टा H भी क्या हो गया, H 0, तो डेल्टा H भी क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा डेल्टा करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको ऐसे कर सकते हैं, डेल्टा H डेल्टा U और ये डेल्टा RT। ठीक है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 है, तो चेंज इन एंथैल्पी भी, और चेंज इन ये टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, 0, तो चेंज इन एंथैल्पी भी क्या हो गई, 0। तो ये भी क्या हो गया, 0 कैलकुलेट कर लिया हमने। ठीक है, अब फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा U इज इक्वल टू, ये 0 है तो Q इज इक्वल टू माइनस W। ठीक है, तो यानी कि W की जो वैल्यू होगी उससे रेसिप्रोकल जो है वो क्या आ जाएगी, Q की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ओके, तो ये है हमारे पास कैलकुलेट, इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल आते हैं इस फॉर्म में, या न्यूमेरिकल में भी बोला जाएगा कि इस तरह से गैस जो है आइडियल गैस एक्सपेंड हो रही है इतने वॉल्यूम से इतने वॉल्यूम। ठीक है, एट टेम्परेचर इतने, तो आपको क्या वर्क डन कैलकुलेट करना है और सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है, तो आप कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है, वो आपने ज़रूर करने हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है टॉपिक फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और ये आपने ज़रूर करना है। और कहीं भी कोई डाउट हो तो आपने मुझसे पूछ लेना है, राइट। ठीक है, थैंक यू।